Hello students, welcome back. Hope you are doing great. In this video, we are going to discuss a question based on Leibniz theorem. In the last video, we have talked about Leibniz theorem and have also discussed a question based on it. And now, in this video, we will discuss one more question based on Leibniz theorem. So first of all, what does Leibniz theorem states? It states that if u and v are any two functions of x such that all their desired differential coefficients exist, then the nth differential coefficient of their product is given by nth derivative of uv is equal to nc0 nth derivative of u into v plus nc1 n minus 1th derivative of u into first derivative of v plus nc2 n minus 2th derivative of u into second derivative of v plus and so on. And the last term is ncn n minus n dn minus n means u का कोई डेरिवेटिव नहीं है into n derivative of v, and this is equal to nc0 means 1 means n derivative of u into v plus nc1 n minus 1th derivative of u into first derivative of v plus nc2 n minus 2th derivative of u into second derivative of v, and last term is ncn means 1 dn minus n. अब इसका मतलब ये नहीं है कि d की पावर 0 हो गई है, इसका मतलब क्या है कि u का कोई डेरिवेटिव नहीं है, u n डेरिवेटिव ऑफ v. यही होती है आपकी लेibniz थ्योरम कि अगर u एंड v कोई दो फंक्शंस है x के जिनके डिजायर्ड एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अगर ये दोनों फंक्शंस हमें प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन है तो इनका हम nth डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग लेibniz थ्योरम. ठीक है, और इनका nth डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करते हैं, क्या हो जाता है nc0 मींस 1 into nth डेरिवेटिव ऑफ u v एज इट इज, v का फर्स्ट टर्म में कोई डेरिवेटिव नहीं है, प्लस nc1 मींस n minus 1th derivative of u into first derivative of v plus nc2 means n minus 1 upon factorial 2 into n minus 2th derivative of u into second derivative of v plus and so on. लास्ट टर्म में क्या हो जाता है ncn means 1 dn minus n u means u का कोई डेरिवेटिव नहीं, u as it is और v का nth डेरिवेटिव. ठीक है, तो इस तरह से हमें अगर u और v प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन है, u और v क्या है x के फंक्शंस जिनके n डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनके प्रोडक्ट का हम n डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं इस तरह से. ठीक है, यही होती है आपकी लेibniz थ्योरम. ये हमने पढ़ लिया था इन द लास्ट वीडियो और इस पर बेस्ड हमने एक क्वेश्चन भी किया था. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेibniz थ्योरम. फाइन, सो हियर द क्वेश्चन इज if x is equal to sin 1 upon a log y or if y is equal to e raised to the power a sin inverse x, then we have to prove that 1 minus x square y2 minus x y1 minus a square y is equal to 0 and 1 minus x square yn plus 2 minus x 2n plus 1 yn plus 1 minus n square plus a square yn is equal to 0. and उसके बाद क्या प्रूव करना है, and hence find the value of yn at 0 means n derivative of y की वैल्यू at 0 means at x is equal to 0 पर फाइंड करनी है. फाइन, तो हमें क्या गिवन है, देखो x is equal to sin 1 upon a log y, इसको हम लिख सकते हैं अगर यहां से हम y निकालना चाहें तो यही आएगा हमारे पास. x क्या है, sin 1 upon a log y. ठीक है, अब मुझे यहां से y चाहिए तो हम y फाइंड कर सकते हैं. यहां से sin इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा sin इनवर्स x. sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन a log y और ये a को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा a sin इनवर्स x इज इक्वल टू log y और यहां से हमें y का मिल जाएगा y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर a sin इनवर्स x. फाइन, यही मिल गया. ठीक है, तो यहीं से हमने y की वैल्यू फाइंड करी है, कुछ अलग नहीं है ये. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये मिल गया y इज इक्वल टू e की पावर a sin इनवर्स x. हमें क्या प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0. अब देखो इस एक्सप्रेशन में जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है वो क्या है, y2 मींस y का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. यही है, इसका मतलब हमें y को दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें ये मिल जाएगा. ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं. पहले इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. वी गेट
देखो y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा dy by dx। dy by dx को हम y1 लिख सकते हैं, है ना। और e की पावर a sin इनवर्स x, इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें क्या मिल जाएगा, e की पावर a sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर a sin इनवर्स x। और a sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, a तो कांस्टेंट है एज इट इज, sin इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर। फाइन। और ये √1 माइनस x स्क्वायर को एलएचएस में ले जाइए तो ये आपको मिल जाएगा √1 माइनस x स्क्वायर y1 इज इक्वल टू a इंटू e रेज टू द पावर a sin इनवर्स x। ठीक है, √1 माइनस x स्क्वायर y1 इज इक्वल टू a और e की पावर a sin इनवर्स x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो e की पावर a sin इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं यहां पर y यूजिंग इक्वेशन 1। फाइन, ठीक है। एंड लेट दिस बी इक्वेशन 2, लेट दिस बी इक्वेशन 2 1 माइनस √1 माइनस x स्क्वायर y1 इज इक्वल टू ay। फाइन, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग 2 इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर दो फंक्शंस है, एक है √1 माइनस x स्क्वायर, दूसरा है y1। तो दो फंक्शंस प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसका मतलब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। फाइन, तो पहले y1 को डिफरेंशिएट कर लो, √1 माइनस x स्क्वायर को एज रहने दो, उसके बाद √1 माइनस x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर लेंगे, y1 को एज रहने देंगे। फाइन, तो √1 माइनस x स्क्वायर एज इट इज, y1 को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिल जाएगा y2 मींस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y1 एज इट इज, और √1 माइनस x स्क्वायर इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 √1 माइनस x स्क्वायर, और 1 माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा -2x, एंड दिस इज इक्वल टू ay को डिफरेंशिएट करेंगे तो a कांस्टेंट है एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x मींस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा y1। फाइन, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम ले लो यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर y2 माइनस x y1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू a y1। फाइन, यहाँ हमने एलसीएम ले लिया, तो √1 माइनस x स्क्वायर इंटू √1 माइनस x स्क्वायर मींस 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा इंटू y2 माइनस x y1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू a y1। फाइन, और ये √1 माइनस x स्क्वायर को आप आरएचएस में ले जाएंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर y2 माइनस x y1 इज इक्वल टू a y1 √1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये √1 माइनस x स्क्वायर को हम आरएचएस में ले गए, और देखिए y1 √1 माइनस x स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं y1 √1 माइनस x स्क्वायर, इसको हम ay लिख सकते हैं। फाइन, तो इसके प्लेस पर हम लिख देंगे ay, तो यहाँ पर a ऑलरेडी प्रेजेंट है और इसकी जगह आ जाएगा ay, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर y। फाइन, यूजिंग इक्वेशन 2। फाइन, 1 माइनस x स्क्वायर y2 माइनस x y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर y, एंड लेट दिस बी इक्वेशन 3। ठीक है, ये प्रूव करना था हमें फर्स्ट पार्ट में। देखिए कि y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर a sin इनवर्स x, तो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना था कि 1 माइनस x स्क्वायर y2 माइनस x y1 माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, यही मिल गया। ठीक है, ये a स्क्वायर y को अगर हम एलएचएस में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू 0। फाइन, तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। ठीक, अब हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में क्या है 1 माइनस x स्क्वायर y n प्लस 2 माइनस x 2n प्लस 1 y n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y n इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है वो क्या है y n प्लस 2 मींस y का n प्लस 2 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो y को हमने 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर लिया ना, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर लिया, अब इसको हम n टाइम्स और डिफरेंशिएट कर दें तो y n प्लस 2 हो जाएगा ना। y को हम 2 बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं, इसको n टाइम्स और डिफरेंशिएट कर दें तो y का n प्लस 2 डेरिवेटिव मिल जाएगा हमें, मींस y n प्लस 2 वाला टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे n टाइम्स डिफरेंशिएट कर देंगे, और n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, यहाँ पर है 1 माइनस x स्क्वायर, दूसरा है y2, यहाँ पर भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, एक है x दूसरा है y1। तो अगर दो फंक्शंस x के मल्टीप्लाइड फॉर्म में हो और उनका हमें n डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो हम कैसे करते हैं, बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम।
अभी डिस्कस किया हमने, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम्स? बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम। फाइन। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 n times with respect to x by using Leibniz theorem. फाइन, करते हैं इसको डिफरेंशिएट। देखो लेबनीज थ्योरम से डिफरेंशिएट करने के लिए पहली चीज यहाँ पर फर्स्ट टर्म देखिए क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, दो टर्म्स है मल्टीप्लाइड फॉर्म में। तो इन दोनों फंक्शंस में से हमें एक फंक्शन को u मानना पड़ेगा, दूसरे को v मानना पड़ेगा, यही होगा, ठीक है। तो आप u किसको मानेंगे, v किसको मानेंगे? देखो अगर मान लो हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को u मान लें, जिसको आप u मानोगे फर्स्ट टर्म में उसका nth डेरिवेटिव लिखना होगा। यही तो होता है लेबनीज थ्योरम में कि अगर u और v कोई दो फंक्शंस हैं x के जिनके nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एक्सिस्ट कर रहे हैं तो उनका nth डेरिवेटिव ये हो जाता है। इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म में क्या होता है कि u का nth डेरिवेटिव लिखा जाता है और v एज इट इज आता है, v का कोई डेरिवेटिव नहीं, ठीक है। उसके बाद u के डेरिवेटिव्स कम होते जाते हैं और v के डेरिवेटिव्स बढ़ते जाते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म में u का nth डेरिवेटिव है, सेकंड टर्म में u का n-1 डेरिवेटिव, थर्ड टर्म में u का n-2 डेरिवेटिव और लास्ट टर्म में u का कोई डेरिवेटिव नहीं रहता, ठीक है। v के डेरिवेटिव्स बढ़ते जाते हैं किस तरह से, फर्स्ट टर्म में v का कोई डेरिवेटिव नहीं, सेकंड टर्म में v का फर्स्ट डेरिवेटिव, थर्ड टर्म में v का सेकंड डेरिवेटिव एंड लास्ट टर्म तक जाते जाते क्या हो जाता है, v का nth डेरिवेटिव। फाइन। तो फिर हम अगर मान लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने u माना है, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा, -2x। सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, -2 एंड थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0। तो उसका nth डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y2 को u मान सकते हैं, y2 को हम n टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। y2 को आप n टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिल जाएगा, yn+2 मींस y का n+2 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। फाइन। तो हम u किसको मानेंगे, y2 को, और v किसको मानेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। फाइन। तो फर्स्ट टर्म में क्या होता है, u का nth डेरिवेटिव, तो u का nth डेरिवेटिव मींस y2 का nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, yn+2। फाइन। और v एज इट इज, v का कोई डेरिवेटिव नहीं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म में क्या होता है, nc1, nc1 मींस n, u का n-1 डेरिवेटिव, ठीक है, मींस u के डेरिवेटिव कम होते जा रहे हैं, यहाँ पर n डेरिवेटिव, यहाँ u का n-1 डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला, yn+2, यहाँ क्या हो जाएगा, yn+1, ठीक है, u का n-1 डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, yn+1। फाइन। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2x। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, -2x। 1 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और माइनस के साथ है तो -2x। फाइन। प्लस नेक्स्ट टर्म nc2 मींस n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। फाइन। और u का n-2 डेरिवेटिव, ठीक है, मींस एक डेरिवेटिव और कम हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, yn, ठीक है। यहाँ क्या था, yn+2, इधर क्या है, yn+1, यहाँ क्या हो जाएगा, yn, ठीक है। v का सेकंड डेरिवेटिव मींस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने एक बार डिफरेंशिएट किया, क्या मिला, -2x। अब -2x को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिल जाएगा, -2। फाइन। प्लस अब क्या इस सीरीज में नेक्स्ट टर्म आएगा, देखो नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, जो v है उसका एक बार और डेरिवेटिव लिखा जाएगा, तो यहाँ पर v क्या है, v वाज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट किया मिला 2x, दोबारा डिफरेंशिएट किया मिला 2। नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, उसका थर्ड डेरिवेटिव, तो -2 को आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, 0, क्योंकि -2 क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो आगे के टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0, ठीक है। तो इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया, ये हमें ये मिल गया बाय यूजिंग लेबनीज रूल। फाइन। अब हम क्या करेंगे, x y1 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ हम नेगेटिव ले रहे हैं और जो भी टर्म्स आएंगे उनमें बाद में हम मल्टीप्लाई कर देंगे नेगेटिव को, ठीक है। तो x y1 इसको डिफरेंशिएट करिए। अब इसमें हम u किसको मानेंगे, v किसको मानेंगे, देखो x को आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 1, दोबारा डिफरेंशिएट कर दोगे तो हो जाएगा 0, ठीक है। तो x को तो हम u मान नहीं सकते क्योंकि इसका डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, ठीक है। y1 को u मान सकते हैं, y1 को आप n टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकते हो ना, क्या मिल जाएगा, yn+1। फाइन। तो u किसको मानेंगे, y1 को, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में क्या होता है, v एज इट इज और u का nth डेरिवेटिव, तो v एज इट इज मींस x एज इट इज और y1 का nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, yn+1 प्लस nc1 मींस n और इसका डेरिवेटिव कम हो जाएगा, ये हो जाएगा yn और x का फर्स्ट डेरिवेटिव मींस 1 हो जाएगा, ठीक है। बस
नेक्स्ट टर्म आएगा ही नहीं, क्योंकि वन नेक्स्ट टर्म में वन का एक और डेरिवेटिव होगा, तो वन को आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिल जाएगा 0, ठीक है। तो आगे वाले टर्म्स 0 है, ठीक है। तो ये भी डिफरेंशिएट हो गया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई, इसको डिफरेंशिएट कर लो n टाइम्स, तो ए स्क्वायर, और आप y को डिफरेंशिएट करेंगे, y को, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, y का डिफरेंशिएशन n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा yn, फाइन, ये मिल गया हमें। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो ये आपको मिल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, और यहां पर माइनस 2x, तो ये है माइनस 2nx वाई एन प्लस 1। देखो 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1 दैट इज 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन यहां आ जाएगा, माइनस, और यहां बन रहा है n को मल्टीप्लाई कर दे इसमें ब्रैकेट के अंदर, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस n वाई एन, ठीक है। माइनस को मल्टीप्लाई कर दो इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस एक्स वाई एन प्लस 1, और यहां पर माइनस में n वाई एन, हमने माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर वाई एन। अब वाई एन प्लस 2 वाला तो एक ही टर्म है, वाई एन प्लस 1 वाले जो भी टर्म्स आ रहे हैं उनके कोफिशिएंट्स को साथ में लिख लीजिए, वाई एन वाले जो भी टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को साथ में लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, और देखो वाई एन प्लस 1 वाले कौन कौन से टर्म है, एक टर्म है माइनस 2nx, दूसरा है माइनस एक्स, तो यहां से माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म्स में से, माइनस एक्स वाई एन प्लस 1, माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपको क्या मिल जाएगा माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1, फाइन। और वाई एन वाले कौन कौन से टर्म है, वाई एन वाला एक टर्म ये है n स्क्वायर माइनस n, यहाँ पर है माइनस n, और ये वाला टर्म भी तो है, इसको भी एलएचएस में ले आइए, तो ये माइनस का a स्क्वायर वाई एन हो जाएगा ना। तो वाई एन के जो कोफिशिएंट्स है वो क्या क्या आ रहे हैं, देखो यहां से मिल रहा है माइनस एन स्क्वायर माइनस एन, माइनस को मल्टीप्लाई कर लो तो ये मिल रहा है माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है। और वाई एन का कोफिशिएंट क्या है एन, माइनस एन, तो माइनस एन आ जाएगा, ठीक है। और इस टर्म को भी हम एलएचएस में ले आएंगे तो माइनस ए स्क्वायर वाई एन हो जाएगा, तो माइनस का ए स्क्वायर इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। तो प्लस एन माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा माइनस एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस को कॉमन ले लो तो ये जगह माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0, फाइन। तो देखो सेकंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0, फाइन, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, क्योंकि अभी हम y एन एट 0 निकालेंगे तो इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो आई थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। थर्ड इक्वेशन इज दिस, और इसको मान लीजिए इक्वेशन 4, फाइन। तो ये दोनों चीजें प्रूव हो गई। अब हमें क्या करना है, y n एट 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं y n एट 0 मीन्स एनी डेरिवेटिव ऑफ y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये फाइंड करना है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है इसमें अगर हम x के प्लेस पर 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू एट 0 मिल जाएगी हमें, ठीक है। अगर सेकेंड वाली इक्वेशन में हम x के प्लेस पर 0 पुट कर दें तो y1 की वैल्यू एट 0 मिल जाएगी, y1 एट 0, फाइन। सिमिलरली अगर थर्ड वाली इक्वेशन में x के प्लेस पर 0 पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, y2 एट 0, ठीक है। सो पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y एट x इज इक्वल टू 0 मींस y एट 0, ठीक है। तो इसमें आप x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 मींस 0, 0 इंटू a 0, e की पावर 0 मींस 1, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया 1, ठीक। अब सेकंड वाली इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट करिए, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन सेकंड इक्वेशन, सेकंड में x इज इक्वल टू 0 पुट करिए तो यहाँ पर x के प्लेस पर आप 0 पुट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 1 माइनस 0 मींस 1, 1 का रूट मींस 1, y1 एट 0 इज इक्वल टू a इंटू y एट 0, a इंटू y एट 0, और y एट 0 क्या मिला 1, y एट x इज इक्वल टू 0 क्या मिला 1, तो 1 इंटू a हो जाएगा मींस इसकी वैल्यू क्या मिली, y1 एट 0 क्या मिल रहा है a, फाइन। सिमिलरली थर्ड वाली इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन
इक्वेशन 3। थर्ड वाली इक्वेशन में x की प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 मीन्स 1, 1 इंटू y2 एट 0 माइनस x 0 पुट कर दोगे, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, 0 इंटू वाई बना ना, मीन्स ये पूरा टर्म क्या हो गया 0 इज इक्वल टू a स्क्वायर y एट 0, और y एट 0 क्या मिला है, y एट 0, y एट x इज इक्वल टू 0 क्या मिला है 1, तो 1 इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, 1 इंटू a स्क्वायर, और यहाँ से तो ये y2 एट 0 ही मिल रहा है ना, क्योंकि 1 माइनस 0 मीन्स 1, 1 इंटू y2 एट 0, तो y2 एट 0 क्या मिल रहा है a स्क्वायर, ठीक है, y2 एट 0 इज इक्वल टू a स्क्वायर, फाइन। अब सेम ऐसे ही ये वाली जो इक्वेशन है, अब फोर्थ वाली इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फोर्थ, तो आपको yn प्लस 2 एट 0 मिल जाएगा, ठीक है। देखो इसमें x के प्लेस पर हम 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 0 मीन्स 1 इंटू yn प्लस 2 एट 0, तो yn प्लस 2 एट 0, ठीक है। आगे देखिए, इसमें आप x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो x के प्लेस पर 0 पुट करते ही ये पूरा टर्म कैसा हो जाएगा 0, फाइन। यहाँ पर आइए, यहाँ क्या मिल रहा है माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन एट 0, तो वाई एन एट 0 की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, ठीक है, तो हम यही पुट कर देंगे वाई एन एट 0 माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन एट 0, और इसको आप आरएचएस में ले जाइए तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो वाई एन प्लस 2 एट 0 ये क्या मिल गया आपको एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन एट 0, फाइन। थस इसमें अगर हम n इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो ये क्या मिल जाएगा y3 एट 0, तो y3 एट 0 क्या हो जाएगा, 1 पुट किया n के प्लेस पर, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा y1 एट 0, तो 1 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, और y1 एट 0 तो है ना हमारे पास, y1 एट 0 क्या है a, क्या आ जाएगा a, फाइन। तो देखो हमारे पास y0 है, हमारे पास y एट 0 है, y1 0 भी है, y2 0 भी है, अब देखो यहाँ से y3 0 मिल गया, y4 0, y5 0, y6 0, इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर हम n इज इक्वल टू 2 पुट करें तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा y4 एट 0, y4 एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये क्या मिल जाएगा, यहाँ पर n की प्लेस पर 2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर y2 एट 0, ठीक है, और y2 एट 0 हम फाइंड कर चुके हैं, क्या मिला है a स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, राइट। सिमिलरली n इज इक्वल टू 3 पुट करिए तो क्या मिल जाएगा y5 एट 0, n इज इक्वल टू 3 पुट करोगे 3 प्लस 2 मीन्स 5, तो y5 एट 0 ये क्या मिल जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर y3 एट 0, ठीक है, y3 हो जाएगा n की प्लेस में 3 पुट किया, और y3 एट 0 अभी हमने यहाँ पर फाइंड किया, क्या मिला 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर a, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, y3 एट 0 इज 10, तो ये पुट कर दीजिए 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू a, राइट। और इस तरह से अगर हम n इज इक्वल टू 4 पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा y6 एट 0, इसमें आप n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 4 प्लस 2 मीन 6, तो y6 एट 0 इज इक्वल टू y6 एट x इज इक्वल टू 0, ये क्या मिल जाएगा, यहाँ पर n के प्लेस पर क्या पुट कर रहे हैं 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर y4 एट 0, और y4 एट 0 ये फाइंड कर रखा है हमने, ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और y4 एट 0 इज 10, तो 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, ये मिल गया। इस तरह से y7 एट 0, y8 एट 0 फाइंड कर सकते हैं, और इसको जनरलाइज करके हम yn एट 0 लिख सकते हैं। लेकिन देखो किस तरह से लिखेंगे, आपको y3 एट 0 मिल रहा है 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू a, y4 एट 0 क्या मिला 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, y5 एट 0 क्या मिला 3 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर a, और y6 एट 0 क्या मिला 4 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। तो आप yn एट 0 कैसे लिखोगे, देखो इसमें आप 2 केसेस बना सकते हैं, पहला इफ n इज इवन एंड दूसरा इफ n इज ऑड, ठीक है, दोनों के लिए हम अलग अलग जनरलाइज करके yn एट 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन जनरल इफ n इज ऑड, अगर n आपका कोई ऑड नंबर है तो आपका yn एट 0 क्या हो जाएगा, देखो अगर n आपका कोई ऑड नंबर है लाइक 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है, तो देखो यहाँ पर y1 एट 0 हमें क्या मिला था y1 एट 0 a, y3 एट 0 क्या मिला 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू a, मीन्स 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में ये a मल्टीप्लाई हो गया,
ठीक है। उसके बाद हमने y 580 जब फाइंड किया तो ये हमें क्या मिला 3 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू a मींस ये पूरा टर्म्स में मल्टीप्लाई हो गया 3 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में, ठीक है। इसका मतलब अगर हम आगे इसके लिखते y 780 तो हमें क्या मिलता, देखो y 780 में ये सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाते, ये सारे टर्म्स, और सबसे पहले टर्म क्या आता 5 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, उसके बाद ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाते। देखो ऐसे मिल रहा है ना, y 380 क्या मिला 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर a, y 580 क्या मिला 3 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1, कितना इंक्रीज हुआ, यहाँ 1 था, यहाँ क्या है 3, तो इसका मतलब अगर हम y 780 लिखें तो इसमें 2 और इंक्रीज हो जाएगा, तो इससे पहले टर्म आएगा क्या मिल जाएगा 5 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, उसके बाद ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू a, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं y n at 0, इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, पहला वाला टर्म ये लिखा जा सकता है। देखो y 380 इज दिस, y 580 इज दिस, अगर हम इस साइड से देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर है 3 का स्क्वायर और यहाँ क्या है 1 का स्क्वायर, मींस 3 में से 2 रिड्यूस हो गया। अगर इसके बाद वाला टर्म लिखते हैं y 780 तो वो क्या मिलता 5 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू a, मींस 5 मिलता पहला, ठीक है। उसके सेकंड टर्म में यहाँ पर मिलता 3, उसके बाद यहाँ मिल रहा है 1, मींस 2 रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं n माइनस 2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है, अगर इसके बाद वाला जो हम टर्म लिखेंगे y 780 लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, मैं पूरा टर्म लिख दे रही हूँ जो आएगा, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, आप लोग फाइंड करके देख लेना, ठीक है। इसी मेथड से 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू a, मींस आप यहाँ पर क्या पुट करोगे n इज इक्वल टू 5 पुट करोगे तो 5 प्लस 2 7 हो जाएगा y 780, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इनटू y 580, और y 580 क्या है ये, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे टर्म्स, ठीक है। तो ये मिल जाएगा 5 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू a, फाइन। तो देखो यहाँ पर है 5 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक, यहाँ पर क्या है 3 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो पहले क्या रिड्यूस हुआ, इसमें से 2 रिड्यूस हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर 4 रिड्यूस हो रहा है, यहाँ 5 है तो यहाँ क्या आ रहा है थर्ड टर्म में 1, ठीक है। तो यहाँ पर है n माइनस 2, तो नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा ये n माइनस 4 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फाइन, एंड सो ऑन। लास्ट में ये टर्म्स तो सबके साथ आएंगे ना, जो y3 में मिल रहे हैं वो टर्म y5 में आए, तो जो y5 में मिल रहे हैं वही टर्म y7 में आए। अब y अगर इसके बाद y9 लिखेंगे तो ये टर्म्स तो आएंगे ना मल्टीप्लाई होके, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है 5 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अगर हम y 980 लिखे तो उसमें क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स तो मल्टीप्लाई होके आएंगे, तो ये कहाँ तक जाएगा, लास्ट टर्म क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू a, फाइन। तो ये हो गया y n at 0 if n is odd। अब सिमिलरली if n is even, अगर n कोई इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो जब n इवन नंबर है मींस y 280 फाइंड किया मिला a स्क्वायर, y 480 क्या मिला 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसमें ये a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, y 680 फाइंड किया तो क्या मिला 4 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू ये वाला टर्म आ गया, ये सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए हो तो वही चीज रही है ना, यहाँ पर है 2, ठीक है, यहाँ पर उसके बाद जब हमने नेक्स्ट टर्म y 680 लिखा तो यहाँ पर 4 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आया, मींस इसमें से भी 2 रिड्यूस हुआ। अगर इसके बाद वाला टर्म लिखे y 8 at 0 तो वो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और उसमें ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू a स्क्वायर। तो हो तो 2 रिड्यूस हो रहे हैं, मतलब इसको हम लिख सकते हैं अगर y at 0 लिखना चाहे तो यही चीज नहीं हो जाएगी, बस n क्या है, n यहाँ पर इवन नंबर रहेगा, n माइनस 2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर n माइनस 4 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट टर्म तो यही हो जाएंगे ना, ये टर्म्स मल्टीप्लाई होते हुए जाएंगे सारे टर्म्स में, ठीक है। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएंगे 4 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू a स्क्वायर, फाइन। तो ये हो गया y n at 0 if n is any even number, फाइन। तो हमें लास्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, y n की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, तो ये मिल गई आपको, ठीक है। दो केस बने, इफ n इज ऑड देन y n at 0 इज दिस, एंड इफ n इज इवन तो y n at 0 इज दिस, फाइन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इस पर बेस्ड और क्वेश्चन आप लोग करिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।